देखिए, बीते साल जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, उससे उत्तराखंड सरकार गदगद नजर आ रही है। यही वजह है कि इस बार चारधाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। केदारनाथ धाम के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं बाकायदा, और बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की सेहत का खास ख्याल रखा गया। देखिए, भक्तों को बाबा केदार के दर्शन का इंतजार। मंगलवार को केदारनाथ के कपाट खुलते ही पूरी होगी श्रद्धालुओं की मनोकामना। देश के तमाम इलाकों से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। केदारनाथ के रास्ते में भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। ऋषिकेश से ही सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दिखने लगा है। ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं। वैसे तो पिछले साल भी काफी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम की यात्रा पर आए थे, लेकिन अब महामारी जब देश से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो उत्तराखंड सरकार को यह संभावना लगती है कि शायद इस बार श्रद्धालुओं के चारधाम आने का आंकड़ा लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब तक जो पंजीकरण है वही लगभग 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, कई महीनों तक चलेगा। इसके लिए आपको एक शायद मुश्किलें हो सकती है। जब आप ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर जब आप सकरे रास्तों पर आएंगे तो ये गाड़ियों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, लंबी लाइनें दिखाई पड़ेंगी। तो ट्रैफिक जाम की एक समस्या सबसे आम हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, और इसीलिए पूरी व्यवस्था अलग अलग जगहों पर, चाहे वो श्रीनगर हो, देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, जहां पर सकरे रास्ते हैं, गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, ट्रैफिक जाम ना हो, उस चुनौती से निपटना जो है सबसे बड़ी बात है प्रशासन के लिए। और इसीलिए व्यवस्थाएं तो लगाई गई हैं, लेकिन जितनी संख्या है गाड़ियों की, आगंतुकों की, उसके आगे कहीं न कहीं व्यवस्था जरूर धराशायी हो जाती है। केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इन कैंप्स में श्रद्धालुओं की सेहत की जांच की जाती है। ऊंचाई की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए इन कैंप्स में सभी जरूरी दवाएं मौजूद रहती हैं। अभी जैसे यात्रा जब शुरू होती है तो सबसे ज्यादा आपको किस तरह की शिकायत के मरीज मिलते हैं? शिकायत हो जो हेड ड्रिलिंग और उसका उल्टी वोमिटिंग का टेंडेंसी आता है, वहाँ पे हम लोग दवा देता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम इज देयर, गैसियस प्रॉब्लम इज देयर, घुटने के दर्द का प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द, घुटने दर्द। गौरीकुंड से पहले सोनप्रयाग शहर इन दिनों चारधाम यात्रियों से गुलजार है। देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनप्रयाग से आगे गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं है। बाबा केदार धाम की चढ़ाई जो कि गौरीकुंड से शुरू होती है, उसके ठीक पहले जो आखिरी बड़ा शहर होगा वो सोनप्रयाग होगा। जितनी 4 पहिया वाहन है उनको सोनप्रयाग की पार्किंग में रोक दिया जाएगा। आगे आपको यात्रा या तो पैदल तय करनी है या फिर खच्चरों के सहारे। अब सोनप्रयाग में आप जो आगंतुकों की भीड़ देख रहे हैं, फुटफॉल जो अभी से पहुंच रही शुरू, यानी 25 तारीख की सुबह जब तक यात्रियों को यहां से निकाला जाएगा, उसके लिए यहां से घोड़े, खच्चर, साथ ही ये जो पालकी वाले हैं, सब कुछ पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। और पूरा जो सोनप्रयाग है, गौरीकुंड है, ये अपने आप यहां पर दिव्यता ओढ़े हुए है। सब कुछ महादेव की नगरी में तब्दील हो चुका है। जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब भले ही मौसम सख्त हो चुका हो, यहाँ पर जो सर्दी है वो इस समय तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है, लेकिन बावजूद भोले के श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। कुछ श्रद्धालु सड़क मार्ग की बजाय हेलीकॉप्टर से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 23 अप्रैल को हेलीपैड पर एक हादसे की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 अप्रैल से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होनी थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। सोनप्रयाग के बाद केदार घाटी का अगला पड़ाव है गौरीकुंड। बाबा केदार की पालकी गौरीकुंड पहुंच चुकी है और अब उसे केदार मंदिर तक ले जाया जाएगा। एहतियात के तौर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी केदार घाटी पहुंच चुके हैं। बाबा केदार की यात्रा में आखिरी पड़ाव ये गौरीकुंड है और यहाँ के आगे अब
पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो कि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था और हर बार कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसलिए देखिए, कानूनी व्यवस्था पुलिस संभालेगी, जगह जगह पर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं ये भी पहुंचे हैं। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ का ये जो पूरा स्ट्रेच है, जगह जगह पर ये तैनात होंगे। भगवान न करे अगर कोई अनहोनी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचाव की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, रिलीफ ऑपरेशंस की वो एनडीआरएफ की होती है। तो बाबा केदार के धाम में भक्तों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पहुंच चुकी है। बाबा केदार के दरबार में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन न तो श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी है और न ही प्रशासन की तैयारियों में। कोशिश यही है कि सभी भक्तों को पूरी सहूलियत के साथ बाबा केदार के दर्शन हों और इस 4 धाम यात्रा में कहीं भी किसी श्रद्धालु को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। केदारनाथ से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।